कैसे हैं आप सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा, जो आज की क्लास में हमने सीखना है वो सीखेंगे आज हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने का सबसे आसान मेथड जो है हम सीखेंगे डिवाइजन मेथड से यानी भाग विधि से। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले कि हम सबसे पहले जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम रूट 4 की वैल्यू। किसकी सर? रूट 4 यानी रूट 4 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं इधर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी, देखिए बेटा, अब ये जो 4 है वो लिखना है हमने यहां अंदर, ठीक है। अब ये जो 4 बैठा यहां लिखा हुआ है 4, अब ये एक सिंगल डिजिट में है, ठीक है। जब सिंगल डिजिट में हो तो हमने क्या करना, अब हमने इसी ही के बारे में सोचना है। अब अपने माइंड में बेटा एक ऐसी डिजिट सोचो कि उसी की मल्टीप्लाई उसी डिजिट में करने पर या तो 4 आ जाए या 4 से कम, ज्यादा नहीं रखना, ठीक है ना। देखो इधर भाई, तो माइंड में जो आपके डायरेक्ट आया वो आया सर 2। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है भाई। हमने चाहिए भी तो यही था ना कि अगर हम वही डिजिट जिसकी मल्टीप्लाई उसी में ही करें तो कितना आ जाए? 4। तो हमने निकाल लिया सर। अब सबसे पहले ये वाला जो 2 है, पहले वाला 2 हमने लिखना है सर यहां पर। कहां पर? यहां पर। और सेकंड नंबर का जो 2 है ये वाला, सर ये वाला हम लिखेंगे यहां ऊपर, ठीक है। ये लो जी। उसके बाद सर ये 4 कहां जाएगा? सर ये 4 आएगा इस वाले 4 के नीचे। कहां पर? इस 4 के नीचे। अब क्या करेंगे, ये जो अंदर की तरफ आए सर इनको कर देंगे हम माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। और 4 से 4 गया, बचा कितना? 0। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से समझ में आया ना, कितना आसान है भाई। सबसे पहले करना क्या कि जो हमारे पास यहां है हम उसी के बारे में सोचेंगे कि वो कोई ऐसी डिजिट जो उसी की मल्टीप्लाई उसी में करने के बाद हमारे पास आए कितना, जो है या तो 4 ही या उससे कम, ज्यादा नहीं लेना। अगर बड़ा यदि वो उसी की मल्टीप्लाई उसी में करने पर वही नंबर नहीं आ रहा जिसको हम निकाल लिए तो कोई फायदा नहीं है, उससे कम वाली लेंगे ना। जैसे देखो भाई, रूट 4 की हमने निकाली, कितना है सर? 2, ठीक। अब 2 डिजिट के देखो भाई, हमने लिया सर 16। अब 16 है क्या? 16 है क्या भाई? 16 के बारे में देखो इधर, तो हमने बना लेना बेटा फिर ऐसे ही, और 16 यहां पर। अब 16 के बारे में सोचो कि एक ऐसा वो नंबर जो उसी की मल्टीप्लाई उसी में ही करने के बाद या तो 16 आए या 16 से कम, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो आपके माइंड में जो डायरेक्ट अभी आया 4 है ना, 4 ही लेंगे। तो 4 की अगर हम मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा सर? 16। यही हमने देखना था भाई, वो एक नंबर भाई। अगर हमने 4 सोचा तो मतलब इस 4 की मल्टीप्लाई अब इसी 4 में करने के बाद आया कितना सर? 16। क्लियर है ना? यहां तक आया कितना? 16। अब देखो भाई, ये पहले वाला 4 यानी फर्स्ट 4 हमने लिखना है सर यहां पर, ठीक है। और सेकंड नंबर का 4 यहां पर, और ये वाला 16 सर यहां पर। फिर एक लाइन ऐसे खींच देंगे और अंदर की संख्याओं को घटा देंगे। और सर 6 में से 6 गया, बचा 0। 1 में से 1 गया 0, तो नीचे तो हमारे 0 0 आ गया, और यहां पर भी कोई डिजिट नहीं बची। क्वेश्चंस ये भी कंप्लीट। मतलब कि रूट 16 की वैल्यू कितनी आई सर? 4। आई यहां तक बात समझ में बेटा? उसके बाद मैंने कहा था ना कि और भी समझेंगे। अब देखो, अब देखते हैं हम 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट 121, ठीक है। रूट 121 का निकाल के देखते। देखो इधर भाई, अब हमने निकालना सर रूट 121 का। इधर देखो भाई, जब हम 121 का निकालेंगे, इस नहीं ऐसे थोड़ी बनाएंगे,
ऐसे करके बनाना है, ठीक है। देखो अब सर हमने बनाने हैं पेयर। पेयर बनाने किधर से सर? राइट हैंड की तरफ से। राइट हैंड किधर है सबका? ये वाला है ना भाई। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा राइट ये हो गया है ना, तो इधर की तरफ है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को करूंगा तो किधर आ जाएगा? इधर, यानी इधर की तरफ से पेयर बनाने दो दो के। तो भी 21 का एक अलग पेयर बना, बाकी क्या बचा सर? 1, ठीक है। पेयर बना लिया। अब बाकी जो हमारे पहले बचा 1 ही, अगर यहां भी और होता तो हम पेयर उसे भी बना लेते। यहां तक बात समझ में आई ना? अब यहां और समझो, ये जो 1 बचा ये वाला, अब इस 1 के बारे में भी हमने वही करना है जैसे हमने यहाँ 4 के बारे में करा था। यानी ऐसी एक वो डिजिट जो उसी की मल्टीप्लाई उसी में करने के बाद 1 आए। माइंड में क्या आया? 1 ही आया होगा ना, 1 ही लेंगे। देखो भाई अगर सर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा कितना सर? 1 ही तो आना है। आना कितना है? 1 ही आना है। तो ये वाला 1 कहां रखेंगे हम? यहां पर। और ये वाला 1 यहां पर, और ये वाला 1 यहां पर। अब फिर एक ऐसी, और अंदर को, अंदर वाले क्या करेंगे सर? माइनस करके घटा देंगे। देखो 1 से 1 गया 0। अब यहां समझना बेटा, यहां 0 आ गया। अब मगर 0 तो आ गया, हमारे पास आगे भी तो बची हुई है ना, उन्हें यहां कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी क्या करेंगे बेटा? कॉपी करेंगे कैसे? यहां समझो, ये पूरा पेयर ही हम यहां लिखेंगे। पूरा पेयर ही लिखना है। तो पूरा पेयर कितना सर? 21। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद, अब बात आती है बेटा इसके बाद समझो। अब जो 1 हमने यहां लिखा था, जो डिजिट हमने यहां लिखी थी वही सेम लिखना बेटा यहां। जो भी हमने यहां लिखा था वही लिखेंगे यहां। और अंदर माइनस करा था तो बाहर की तरफ क्या करेंगे? इनको प्लस कर देंगे। अब देखो 1 और 1 2। यहां तक बात समझ में आई है ना? उसके बाद देखो, इतना करने के बाद अब बेटा, अब ये देखो, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। इस 2 के यहां पर हमने कोई एक ऐसी वो डिजिट लिखनी है जिसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करने के बाद या तो 21 आए या 21 से कुछ कम, या तो 21 आए या 21 से कम, मगर ज्यादा नहीं रखना। आई ना बात समझ? अब देखो माइंड में क्या है सर? 1 रख लेंगे हम अभी। अगर हम यहां भी 1 और यहां भी 1, मतलब अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे 21 में, यहां तो 1 हमने रखा है ना, मगर अब इस वाले 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे 21 में करेंगे। और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी 2, आ गया सर 21। और यही हमने क्या था? चाहिए था। तो क्या करेंगे? ये वाला जो 1 है भाई, ये 2 तो अपनी जगह पे है ही ना, ये वाला 1 कहां रखना? 21 के पास, यानी यहां पर। तो ये कितना बन गया सर? 21। और ये वाला 1 यहां पर, और ये 21 यहां पर। बाहर ये जो अंदर की तरफ है ये वाले, इनको क्या करेंगे सर? माइनस। और देखो 1 से 1 गया 0, 2 से 2 गया 0। अब जब 0 आ गया और यहां पर कोई डिजिट नहीं बची, तो 121 का हमारा आंसर कितना आ गया सर? 11। क्लियर है? यहां तक हमारा पूरा कट चुका, ठीक है ना? यहां तक क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व हो चुका है। तो हमने 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले भी सीख लिए। अब देखेंगे और समझो 3 डिजिट का एक और लो। चलो अगर ऐसी बात है, एक और समझो। देखो रूट 144, ठीक है, इसका निकाल लेंगे। ये भी 3 डिजिट वाली है। और समझो अभी ये अच्छे से और आएगी समझ में। देखो बेटा इधर भाई ये 144 यहाँ पे लिख लो, ठीक है सर, लिख लीजिए। अब इसके बाद अपने राइट हैंड से पेयर बनाने, हमने राइट की तरफ से पेयर बनाने दो दो के, ऐसे ये 2 बन गए। बाकी ये बचा हमारे पास 1 सिंगल ही। अब ये 1 तो अकेला ही बचा ना। अब इस 1 के बारे में अपने माइंड में एक ऐसी डिजिट सोचो कि उसी की मल्टीप्लाई उसी में करने के बाद 1 आ जाए। तो हमने क्या आया आपके माइंड में बेटा? 1। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा कितना? 1 ही आना है ना। तो अब देखो भाई वही हमने चाहिए था। तो ये फर्स्ट वाला 1
यहाँ पर, ये सेकंड वाला 1 यहाँ पर, और ये वाला 1 यहाँ पर। अब ये बाहर वाले जो सॉरी अंदर वाले की जो है इनको क्या करेंगे हम माइनस, भाई अंदर की तरफ माइनस, ठीक है 1 से 1 गया 0। अगला नंबर यहाँ पर पेयर कर लेंगे 44, ठीक है। अब जो 1 हमने जब भी हमने यहाँ नंबर उतारा, अगर हमारे पास आगे नंबर बचता है तो, अगर ये नहीं होता और यहाँ भी कैंसिल हो जाता तो हमने इसको यहाँ उतारने की जरूरत अब नहीं थी, हमारा क्वेश्चन यही सोल्व हो गया था। मगर हमारे पास यहाँ बची है, यहाँ डिजिट बची है, और यहाँ पर ये हमने कॉपी करना है, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में, ये हमने यहाँ कॉपी कर लेना है। अब देखो, अब जब कॉपी कर लिया तो उसके बाद हमने ये काम करना है कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ कॉपी करेंगे और इनको जोड़ देंगे, ठीक है 1 और 1 2। अब ये कितना सर 44, ठीक है। अब इस 2 के साथ यहाँ देखो, ये जो हमने 2 लिखा है इसके पास यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर जो उस नंबर की कोई ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर की इस पूरे में फिर मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 44 आ जाए, भाई 44 ही तो चाहिए, या 44 से कम। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में 1 रखा था, तो 1 देखो अगर हम 1 रख के देखें, भाई हमने यहाँ 1 रखा, यहाँ भी 1, और 1 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 21 ही आएगा, ठीक है। मगर 21 तो इसके मुकाबले बेटा बहुत कम है या नहीं? तो अब हम कुछ और नंबर चेक करेंगे, भाई 2 के साथ अगर हम यहाँ पर 2 रख लें और 2 की ही मल्टीप्लाई इस सारे में करें तो आएगा कितना, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी 4, तो कितना आ गया सर 44। और वही हमने चाहिए था 44 ही तो चाहिए था। देखो तो ये वाला जो 2 है ये वाला यहाँ, और ये वाला जो 2 है वो वाला यहाँ, और ये जो 44 है वो उसको लिखेंगे यहाँ। अब देखो इनको घटाएंगे, 4 से 4 गया 0, 4 से 4 गया 0, आगे तो कुछ बचा ही नहीं ना। यहाँ पर हमारे पास 0 0 आ गई, अब 0 0 आ गई सर, यहाँ पे क्या आ गया 0 0, और उससे आगे भी हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो अब हमने इसको यहाँ उतारने की जरूरत नहीं, हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 0 आ गई थी मगर खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये बचे हुए थे। क्लियर है? यहाँ पे ये बचे हुए थे ना, इसको भी तो कॉपी करना है। फिर उसके बाद देखा तो यहाँ 0 0, अब उससे आगे कोई है ही नहीं, तो क्वेश्चन खत्म। 144 का कितना आ गया सर 12। बात समझ में आ गई ना? देखो अब देखते हैं बेटा 3 डिजिट वाला समझेंगे। कितनी डिजिट का? 3 डिजिट। भाई 3 डिजिट का हमारे पास ले लो, अगर हम 3136, ठीक है 3136 हमने ले लिया, इसका निकाल के देखेंगे। चलो ये 4 डिजिट है, 3136 यहां तक। सर हमने पेयर बनाने हैं राइट की तरफ से, राइट यानी इधर की तरफ से, तो इधर का 2 तो ये आ गए, 2 ये। अब देखो इसमें हमारे पास सर 2 पेयर बने हैं, 31 आया, फर्स्ट वाला जो इधर की तरफ आया वो 31 है। अब 31 के बारे में हमने कोई ऐसा नंबर सोचो या कोई डिजिट कि उसी की मल्टीप्लाई उसी में ही करने पर, डिजिट ही सोचनी है, ठीक है ना, उसी की मल्टीप्लाई उसी में ही करने पर हमारे पास कितना आ जाए 31। अब देखो आपके माइंड में आया होगा, अगर हम देखो 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16 बहुत कम, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 बहुत कम, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36। मतलब यहाँ समझो, अगर 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी तो सर आया कितना 25, और 6 की मल्टीप्लाई 6 में करी आया कितना 36। 31 के मुकाबले ज्यादा है और 25 कम है, तो ज्यादा वाला नहीं लेना, ये वाला ले लेंगे। आगे ना, बस ज्यादा तो लेना नहीं, कम ले लो, जब वो ही नहीं आ रहा तो कम ले लेंगे। अब देखो इसका जो फर्स्ट वाला 5 है ये, उसको लिखेंगे हम यहाँ, और ये सेकंड यहाँ, और आया कितना सर मल्टीप्लाई करने के बाद 25 यहाँ। अब देखो इसको घटाएंगे, ठीक है 1 में से 5 नहीं जाने का, इधर से कैरी लिया, बना कितना 11, और 11 में से 5 गया, बचा कितना सर 6। अब यहां बची सर हमारे पास 2, और 2 से 2 गया
0। ठीक है सर। उसके बाद अगला नंबर हमने कॉपी कर लेना, यानी पूरा 36 को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। देखो सर, अब उसके बाद ये जो 5 था उसको यहाँ भी लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ कॉपी करा, तो आगे सवाल चला तो उसे भी उतारना पड़ेगा, अभी समझाया ना। और 5 5 हो गई, 5 और 5 को ऐड करा 10। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास 10 है और इधर 636 है। इसके बाद अब 10 के साथ हमने यहां कोई एक ऐसा डिजिट सोचो कि इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करने के बाद 636 आए या इससे कम। ठीक है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब माइंड में आया बेटा 6, अगर हम यहां पर 6 की मल्टीप्लाई कर दे, देखो इधर अगर हम 6 की मल्टीप्लाई करें, यानी 6 हमने यहां भी रखा और यहां भी रखा। ठीक है, अब जो हमने सोचा ना वो उसके साथ रखना है, अब फिर उसकी ही मल्टीप्लाई पूरे में करनी, जो पूरी डिजिट बनेगी। देखो 6 की मल्टीप्लाई हमने 6 में करी, कितनी आई? 6 6 36, तो 36 का यहाँ पर 6 3 गया बेटा कैरी। 6 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 में 3 ऐड करा 3, और 6 1 जा 6, तो आया कितना? 636। 636। अब देखो यही आ गया हमारे पास, मतलब ये वाला जो 6 आया, और वही हमने देखो 636 ही आ गया, वही हमने चाहिए था। तो ये वाला जो 6 है वो हमने रखा यहाँ, और ये वाला 6 यहाँ पर, और ये यहाँ पर। फिर इसको क्या करेंगे? माइनस। अब देखो तो 0 0 0, क्लियर है? 0 0 आ गई, और इसके बाद हमारे पास कोई बचा भी नहीं है, तो यही क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। तो 3136 के जो आया है वो कितना आया बेटा? 56। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी 3136 का जो आया वो कितना आया? 56। क्लियर है? अब मैं तुम्हें होमवर्क में जो दे रहा हूं बेटा, इसके तुम्हें मुझे इसका जवाब देना है, अभी बताना है कि आया कितना है। आपको निकालना है √9 की वैल्यू, √25 की वैल्यू, √225 की वैल्यू, और √3249 की वैल्यू। ये चारों आपको मुझे अभी कमेंट में बताने। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ।